तो हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए फाल्कन मैथ्स में लेके आया हूँ 9th क्लास का टॉपिक चैप्टर नंबर 4। आज मैं इसको पूरा कंप्लीट कर दूंगा। इसके बाद रेगुलर वीडियो आएंगी आपके लिए, 2-3 वीडियो रेगुलर डालूंगा मैं। एक डालूंगा हीरोइन फॉर्मूला की, एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले चैप्टर की, थर्ड चैप्टर की। फिर लाइन्स और एंगल के कई सारे सवाल करने होंगे हमें, क्योंकि उसमें क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर कराना जरूरी है बच्चों के। उसमें अलग अलग टॉपिक हैं और एक टॉपिक पे सवाल नहीं हो पाते, बाकी में तो हो जाएंगे। हीरोइंस फॉर्मूला करा दिया तो आपके सारे सवाल हो जाएंगे, पर इसको अलग अलग टॉपिक से कराना होता है, तो इसको करेंगे। तो पहले 9th क्लास ये सॉल्व कर लेते हैं। इसमें मैं कुछ ऐड करता हूँ। पहले इमेज अपनी क्वेश्चनों की 4.1, 4.2, 4.1 को उठा लेते हैं, यहाँ से हम कट करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। ये अपने पास 4.1 के क्वेश्चन आंसर आ गए हैं। स्टार्ट करते हैं, फोकस मोड में जाते हैं और स्टार्ट करेंगे। अब तो अपना पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ। लिखा है द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज़ ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। तो सबसे पहले आप समझो कि ऐसे जब भी हमें वर्ड प्रॉब्लम हो और हमें न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे रखी हो, तो हम वेरिएबल मान लेंगे। वेरिएबल वो नंबर होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है सवालों में। PQR जो भी तुम्हारा मन है वो मान लो आप। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमें बोल रखा है कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज़ ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, तो लेट द कॉस्ट ऑफ पेन, बिल्कुल ऐसे ही आपको पेपर में करके आना है। कॉस्ट ऑफ पेन x हो जाएगा, तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक कितनी की हो जाएगी अपनी, ये हो जाएगी ट्वाइस है तो 2x हो जाएगी। ये जो टॉपिक है ना, ये क्वेश्चन 10th क्लास के बच्चा भी देख सकता है, 10th क्लास में भी है ये। राइट ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की फॉर्म में लिखना है, जबकि हमें स्टेटमेंट को तो लिख देते हैं, ये भी हम कर सकते हैं। तो द कॉस्ट ऑफ पेन इज x है और कॉस्ट ऑफ पेन नोटबुक मान लेते हैं हम यहाँ पर y को मान लेते हैं, यानी कि जो y होगा वो हमारा 2x होगा, y बराबर 2x होगा। ये बोल रखी है हमसे बात। कॉस्ट ऑफ नोटबुक जो थी डबल थी और कॉस्ट बुक जो हमने मानी है उसे y माना है। तो हमारी यहाँ देख पा रहे हो 2 वेरिएबल आ गई, हमारे पास 2 वेरिएबल आ गए, लीनियर इक्वेशन की फॉर्म आ गई। अब यहाँ पर टॉपिक निकल के आता है लीनियर इक्वेशन क्या होती है। सबसे पहले इसको समझाता हूँ, फिर ये क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आएगा आपको। लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिनकी डिग्री क्या होगी, 1 होगी। अब आप बोलोगे भैया डिग्री क्या होती है, तो डिग्री होती है अपनी जो भी हमारी वेरिएबल की पावर चढ़ी होती है, वेरिएबल की पावर ही डिग्री कहलाती है। अब ये डिग्री तब कब कहलाएगी, अभी तो हम पावर कह रहे हैं इसे, तो इसे डिग्री कब कहेंगे। यानी कि अगर अपने पास एक इक्वेशन है 2 है मान के चलो और ये 5 है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो अपना वेरिएबल है वो x है, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, इज़ 1, मैक्सिमम पावर 1 है। अगर इधर x से होती है, यहाँ पर 2 वेरिएबल दिख रहे हैं आप, वेरिएबल तो एक ही है पर फॉर्म 2 है, x² है और x है। मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, तो डिग्री कितनी हो गई अपनी वेरिएबल की, 2। यानी कि लीनियर इक्वेशन की जो डिग्री रहने वाली है वो कितनी रहेगी अपनी, 1। ऐसी इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल 1 रहेगी उसे कहेंगे लीनियर इक्वेशन। अगर लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल आ जाएं, जैसे कि इधर 2 वेरिएबल आ गए, तो ऐसे लीनियर इक्वेशन को हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल, जो कि हमारे चैप्टर का नाम भी है, लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल हम कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अब समझ में आ जाएगा। देखो इसे मैं इधर से कुछ एरर मिटाता हूँ, यहाँ से ये मिटा लेते हैं दोबारा से। तो यहाँ पर हमें बोला गया है द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज़ ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, पेन से 2 गुना है। तो राइट ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की फॉर्म में लिखना है, तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक मान लेंगे हम अपनी y मान लेंगे। तो जो हमारा x होगा, जो हमारा y होगा, सॉरी जो y है हमारा 2 टाइम है x के, इसे अब फॉर्म में ले आता हूँ। 2x को इधर लिख लेता हूँ या y को इधर लिख लेते हैं, इक्वल टू 0।
इसको यहाँ ले आए हैं, यानी कि हमारी जो लीनियर इक्वेशन की फॉर्म होती है वो ax प्लस बी वाई प्लस सी हो सकती है। हमारी ये लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है। इसे आप याद रखना कि अपनी लीनियर इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखेंगे हम। आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ए की वैल्यू अगर कंपेयर करो तो ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू -1 है और सी हम पे है नहीं, सी हमारे पास है नहीं। तो एक सवाल नीचे इसी प्रकार से दे रखी है, इसी प्रकार से आपको नीचे एक सवाल दिख रहा होगा, उसको सॉल्व करते हैं। या आप लिख लेना। सेकंड सवाल बोल रहा है हमसे एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई इक्वल टू 0 इंडिकेट द ए बी बी सी इज दिस केस। पहला सवाल हम पे 2x प्लस 3y 9 बार 5 पे बार लगा हुआ है। अब आपको जैसे कि बच्चों पता है कि हमें इसे इस फॉर्म में लेके आने हैं। यहाँ इसे राइट साइड को 0 कर देना, सबसे पहले 0 कर देना। ऑन कंपेयरिंग ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, इससे कंपेयर करने पे आपको मिलता है कि a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू -√5 है। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको इधर समझ में आया होगा। एक सवाल और कर लेते हैं इसका ही बेस पे। बोल रहा है कि कि ये क्वेश्चन दे रखी है, इसको एक तरीका है या तो इसका एल्शियम ले लो या यहीं पे कंपेयर करके बता दो। आप क्या करो बच्चों, एक एल्शियम ले सकते हो, यहाँ पर एक एल्शियम का तरीका सीख लो। यहाँ पर एल्शियम लोगे तो 5 आएगा एल्शियम पूरे का, ये 5x हो जाएगा, ये माइनस का y हो जाएगा, ये 50 हो जाएगी और ये ऐसा हो जाएगा 5x माइनस वाई -50 इक्वल टू, ये राइट साइड 0 हो जाएगी। कंपेयर करते हो तो आप लोग देखते हो कि ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी। ए की वैल्यू आपको 5, बी की वैल्यू आपको -1 और सी की वैल्यू आपको -50 मिल सकती है। ये भी आपका आंसर हो सकता है, पर पेपर में आपको एक तरीका दूसरा करना है, उसे मैं बता देता हूँ क्या तरीका आपको आजमाना है। वहाँ पर आपको डायरेक्ट ही कंपेयर करना है, कोई इक्वेशन कोई सॉल्व नहीं करनी से। ये दे रखी है ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, आपको यहीं से कंपेयर करना है। a की वैल्यू b, a की वैल्यू a1, b की वैल्यू -1/5 मिलेगी क्योंकि बटे में है, और c की वैल्यू आपको मिलेगी 10। तो आपके ये भी आंसर आ जाएंगी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये सवाल देखो, आप यहीं पे समझा देता हूँ। 5 इक्वल टू 2x है, क्या करो आप, लेफ्ट साइड 0 हो जाएगी, 2 ये x इधर आ जाएगा, x ये 5 इधर आ जाएगा, लेफ्ट साइड 0, यानी कि मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ। कंपेयर करूँ तो मैं देख पा रहा हूँ कि a मेरे पास 2 है, b मेरे पास है नहीं क्योंकि y का कोई टर्म नहीं है, y मेरे पास है नहीं तो y b 0 और c मेरे पास है -5। एक ये आपका आंसर हो जाएगा। अब अपने उठाते हैं 5.2 4.2 इमेज ऐड कर लेते हैं, नई सी कॉपी कौन करेगा ऊपर से जाके। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई, कौन सा ऑप्शन ट्रू है एंड वाई। देखो बच्चों, यहाँ पे मैं आपको 6-7 सवाल कराऊंगा इस एक्सरसाइज के ही टॉपिक, मतलब इसके 1 करा दिया, इसके 1 करा दी, इसके 2-3 करा दी, इसका 1 करा दिया, 6-7 सवाल हो जाएंगे अपने। पहला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई, इस ऑप्शन के कितने सॉल्यूशन होंगे और कितने नहीं होंगे। कितने सॉल्यूशन ही पूछ रहा है हमसे। तो देखो बच्चों, अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूँ, y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगी। x की वैल्यू भैया 1 रख लेते हैं, तब क्या आएगी, आप यहाँ से वैल्यू रखना भी सीख लोगे और सॉल्यूशन भी करना सीख जाओगे। y की वैल्यू 8 आ गई, x के लिए 2 रख रहे हो तो आप क्या मिलोगे, आपको आंसर क्या मिलेगा। कोई लिमिट, कोई कंडीशन नहीं दे रखी है हमें कि क्या रखना है क्या नहीं रखना है, हमसे बोला है सॉल्यूशन बता दो।
तो हम अपने मन से वैल्यू रखते जा रहे हैं। 3 दूनी 6 और 5 11। वाई एक्स की वैल्यू माइनस में भी रख सकते हो आप लोग, एक्स की वैल्यू माइनस में रख लो। कोई कंडीशन तो बोली नहीं है, राइट साइड y इक्वल टू 2 आ जाएगी। यानी कि इसके कई सारे सॉल्यूशन होंगे y के, जैसे जैसे मैं x की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ y की वैल्यू भी चेंज होती जा रही है। तो यानी कि क्या आंसर हो जाएगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सेकंड सवाल करते हैं। बिल्कुल मैंने जैसे ही अभी करा वही सवाल सेकंड में भी है। एक कर देते हैं इसका भी कि 4 सॉल्यूशन लिखने हैं, 4 सॉल्यूशन लिखने हैं। 2x y इक्वल टू 7 दे रखा है, तो लेट कर लो। x बराबर 0, तो कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू 7 हो जाएगी। ये सर 0 हो जाएगा। x की वैल्यू लेट कर लो, लेट फिर से या मत लिखो, x की वैल्यू 1 रख लो, 2, y की वैल्यू 7, y की वैल्यू यानी कि 2 माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा 5, y की वैल्यू 7, 5 आ गई। 2 रख दोगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा। y की वैल्यू यहाँ से आपको मिलेगी 4, यहाँ पर 3, यहाँ पर y की वैल्यू आपको यहाँ से 3 मिल जाएगी। चौथा आंसर आप खुद कर लेना, 3 रख लेना। ठीक है बच्चों, हम एक सेकंड सवाल कर लेते हैं इसका पाई वाला, जो कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभार। 4 पाई एक्स दे रखा है और y इक्वल टू 9। तो हम पाई एक्स की वैल्यू कितनी रखेंगे, लेट एक्स की वैल्यू 0 रखो, 0 हो जाएगा। y की वैल्यू मिल जाएगी आपको 9, x की वैल्यू 1 रखो। देखो बच्चों, जब 1 रख रहे हो इंटू कर रहे हो, आप लोग क्या कर रहे हो, इंटू करोगे। पाई इंटू 1 के साथ किसी की भी इंटू करोगे तो वो खुद नंबर वही आएगा, पाई आएगा। आपको y की वैल्यू चाहिए, माइनस में कर दो इसे, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। x के बराबर 2 रखो। आप पाई की इंटू कर रहे हो y से, पाई की इंटू 2 से कर रहे हो तो 2 पाई हो जाएगा। सॉल्व होगा नहीं, ये कोई सॉल्व नहीं होगा, लाइक टर्म है नहीं, लाइक टर्म नहीं है तो सॉल्व नहीं होगा। 2 पाई को उधर ले जाओ, माइनस में हो जाएगा। तीसरा वाला आप खुद कर लेना। ठीक है बच्चों, 3 रख लेना। एक एक दे रहा हूँ काम ताकि आप कर लो। बोल रहा है तीसरे सवाल में, चेक द फॉलोइंग इक्वेशन, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x इक्वल टू, ये इक्वेशन दे रखी है, और विच आर द नॉट, और कौन नहीं है। तो पहला 0,1 2, आपको पता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आगे वाला x होता है, पीछे वाला y होता है। तो यानी कि x की वैल्यू कितनी है 0, y की वैल्यू 2। तो इसे मैं रखूँगा यहाँ पर LHS में, LHS उठा लेंगे यहाँ से, इसे सॉल्व करते हैं। 0 आ जाएगा, ये 2 4, क्या -4। RHS कितना है हमारे पास 4, तो LHS बराबर RHS नहीं हुआ, LHS बराबर RHS नहीं हुआ। सो 0,2 इज़ नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, जो इक्वेशन हमें दे रखी है उसका सॉल्यूशन नहीं हुआ। ठीक है बच्चों, फिर से वही सवाल उठाएंगे हम, अब रखेंगे ये अंडर रूट वाला। तो बच्चों अंडर रूट वाला रखते हैं, बहुत ज़रूरी सवाल है हमारे लिए। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, अंडर रूट देख के ही कंफ्यूज हो जाता है, बोलता है घबरा गया मैं। तो LHS उठाते हैं, x हमारा आगे वाला होता है, y हमारा पीछे वाला होता है। तो ये भी बताऊंगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उठाएंगे इसके बाद। x की वैल्यू LHS उठा ली हमने, 2 रख दी, 2 4,2 रख दिया, तो अंडर रूट 2 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 8 अंडर रूट 2, 8 अंडर रूट 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 8 अंडर रूट 2 हो जाएगा। इसे सॉल्व करोगे, देखो दोनों अंडर रूट में है, लाइक टर्म है दोनों के दोनों, अंडर रूट दोनों का सेम है। इसके आगे 1 लिखा है और 1 माइनस 8 करोगे तो कितना हो जाएगा 7, वो भी माइनस का। क्या ये RHS के बराबर है, नहीं, ये RHS के बराबर नहीं है। तो LHS क्योंकि 4 चाहिए था, क्या ये आया, नहीं आया। तो LHS बराबर RHS नॉट इक्वल हो जाएगा, तो इसका सॉल्यूशन नोट नहीं हो जाएगा। एक सॉल्यूशन वाला कर लेते हैं, ये वाला 4,0 यानी कि ये x ये y कर लेना, समझ लेना। देखो यहीं पे समझा दूंगा वापस से मैं। 2x इक्वेशन है, x - y 2 = 4,
एक्स की वैल्यू 4 बोल रहा है, वाई की वैल्यू 0 रखने को बोला है। LHS लोगे आप यहाँ पर भी 4, ये 0 हो जाएगा। कितना मिल गया 4। क्या ये RHS के बराबर है? हाँ भैया, LHS बराबर RHS आ गई। सो इट इज़ ए सॉल्यूशन, इट इज़ ए सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन होगा, ये सॉल्यूशन होगा। इसी प्रकार से एक चौथा सवाल है के की वैल्यू वाला, ये भी कर देते हैं यहीं पे ही, ताकि आप लोग घर जाके थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो। इन्हीं सवालों की कर लो। 9th क्लास के फर्स्ट टर्म का सिलेबस आएगा वो हार्ड होता है, तो आप यहीं से प्रैक्टिस कर लो। एक्स के बराबर 2, वाई की वैल्यू 1 रखनी है। 2x + 3y = k दे रखा है, तो इसी में रख दो आप 2y 1, y की वैल्यू 1, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, इन्हें जोड़ दो 7, यानी कि k की वैल्यू आप कितनी देख पा रहे हो? k की वैल्यू है 7। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल समझ में आया होगा। 9th क्लास हम मैथ की वीडियो अभी और डालेंगे यहीं पे, तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, उनसे बोलो कि इस चैनल पे 9th क्लास की पूरी वीडियो आ रही है। साइंस की वीडियो भी आएंगी आप लोगों के लिए, वो भी डिटेल में बताऊंगा साइंस को, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होंगे, नोट्स मिल जाएंगे आपको सारे। इसके सॉल्यूशन के नोट्स बना के भेज दूंगा मैं आपको पूरे।